नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास प्रोग्राम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने ले गए हैं जो मुद्दा है वो है सरकारी कॉलेज का। कोटा में लंबे समय से 3 सरकारी कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिसमें राजकीय महाविद्यालय, जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय और कॉमर्स कॉलेज शामिल है। इन्हीं कॉलेज में पूरे हाड़ौती भर से छात्र छात्राएँ उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए आते हैं, जिसमें उनका पैसा व समय अधिक खर्च हो जाता है। साथ ही परिवार से दूर रहने की भी छात्रों के सामने मजबूरी होती है। लेकिन अब समय के साथ साथ सरकार की ओर से छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कॉलेज की संख्या में भी इजाफा शुरू कर दिया गया है। सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ मिलने लगा है। हालांकि समय के साथ शहर में निजी महाविद्यालयों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है, लेकिन उनकी फीस व संसाधन अधिक होने व सरकारी सुविधा नहीं मिलने के कारण मध्यम वर्गीय छात्रों का झुकाव इन कॉलेजों की ओर कम ही रहता है। सरकारी कॉलेज का आकर्षण आज भी छात्रों में बना हुआ है। यही कारण है कि कॉलेज में प्रवेश के समय बड़ी संख्या में छात्र प्रवेश करने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन कॉलेज की निर्धारित सीटों से ज़्यादा प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण कई छात्रों को या तो निजी महाविद्यालय की ओर रुख करना पड़ता है या फिर प्राइवेट पढ़ाई करनी पड़ती है और परीक्षा देनी पड़ती है। छात्रों की बढ़ती संख्या और कॉलेज में कम पड़ती सीट को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से भी सुविधाएं बढ़ने लगी है। कोटा जिले में कॉलेज की क्या स्थिति है, क्या समस्या है, इसी को लेकर के हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने स्थिति को खंगाला, छात्रों से बात की, पदाधिकारियों से चर्चा की, तो ये बात निकल करके आई कि जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में भी अब कॉलेज की संख्या बढ़ने लगी है, उसके अनुसार छात्रों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। छात्रों का मानना है कि बड़े कस्बों में आसपास की स्थिति को देखते हुए कॉलेज की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि छात्रों को अपने गांव कस्बे के निकट ही बेहतर शिक्षा मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए कोटा में नहीं आना पड़े, जिससे कि उनका समय और संसाधन और व्यर्थ जाए। राजकीय कला महाविद्यालय कोटा पहले राजकीय महाविद्यालय कोटा का ही एक हिस्सा था और इसका इतिहास भी वही है। कॉलेज की स्थापना 25 मार्च 1909 को हार्वर्ड हाई स्कूल के रूप में हुई थी। महाराव उमेश सिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई। महाराव उमेश सिंह द्वितीय के गतिशील नेतृत्व और पहल के तहत हार्वर्ड स्कूल की इमारत एक वास्तुशिल्प का चमत्कार भी है। कोटा के तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट कर्नल चार्ल्स हर्बर्ट ने स्कूल की आधारशिला रखी थी। इमारत में 4 मुखों वाला एक केंद्रीय घंटाघर है, जिस पर आज भी घड़ी नियमित रूप से बजती है। भव्य इमारत का निर्माण वर्ष 1920 में पूरा हुआ था। हालांकि लाला दयाकृष्ण के प्रधानाध्यापकत्व में 1912 से शिक्षण शुरू हुआ। 1936 में हार्वर्ड स्कूल को इंटर कॉलेज में अपग्रेड किया गया और 1947 में आगरा विश्वविद्यालय की संबद्धता के तहत कॉलेज को पूरी तरह से डिग्री कॉलेज में पदोन्नत किया गया। बाद में 1947 में कला में पीजी कक्षाएं शुरू हुई और 1955 में विज्ञान में पीजी कक्षाएं शुरू हुई और राजपूताना विश्वविद्यालय से संबद्धता भी प्राप्त की, जिसे स्वतंत्रता के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाना लगा। 1955 में कॉलेज का नाम बदलकर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा कर दिया गया। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में राजकीय कला महाविद्यालय व राज्य के साइंस महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में राजकीय कला महाविद्यालय व राजकीय साइंस महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है। इस कॉलेज के अंदर आर्ट्स सब्जेक्ट में लगभग 7000 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि साइंस में लगभग 2000 छात्रों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे में दोनों सब्जेक्ट में लगभग 9000 छात्रों को अध्ययन की इस कॉलेज के अंदर व्यवस्था है। जुलाई 1916 में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज को एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया गया। समय के साथ साथ कॉलेज में हर वर्ष आवश्यकता अनुसार एक सेक्शन हर वर्ष बढ़ाया जाता है। कॉलेज के अंदर कोटा जिले के दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बड़ी संख्या में अध्ययन के लिए आते हैं। कॉलेज के आसपास इन छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल भी संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2016 में
कॉलेज के विभाजन के बाद पिछले वर्ष राज्य सरकार ने राजकीय कला महाविद्यालय के पास ही नई बिल्डिंग बनाकर वहां स्थानांतरित कर दिया, लेकिन समय के अनुसार राज्य के कला महाविद्यालयों को सौंपी गई बिल्डिंग विद्यार्थियों के अनुपात में काफ़ी छोटी है और कॉलेज की जो मूल बिल्डिंग थी वो साइंस महाविद्यालयों को सौंप दी गई। हालांकि कला महाविद्यालय की कुछ कक्षाएं आज भी पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग में ही संचालित हो रही है। कॉलेज आयुक्तालय सहायक निदेशक गीताराम शर्मा ने बताया कि ये कॉलेज की बिल्डिंग लगभग 100 वर्ष से अधिक पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है। कॉलेज में लगभग 9000 छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था है, जिसमें से 7000 छात्र कला महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं और 2000 छात्र साइंस महाविद्यालय में। लेकिन हाड़ौती का सबसे बड़ा कॉलेज होने के कारण लगभग 4 से 5000 छात्र हर वर्ष प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। छात्र कॉलेज में प्रवेश से वंचित नहीं रहे, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दीगोद तहसील में नए कॉलेज की सौगात दी गई है, ताकि इस क्षेत्र से आने वाले छात्रों को यहाँ पर ही प्रवेश मिल सके। वहीं रामगंज मंडी क्षेत्र के सुकेत में नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है, ताकि छात्र प्रवेश से वंचित न रहे। वहीं राज्य सरकार द्वारा रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के सुकेत में कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद सरकार के निर्देशानुसार एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। सुकेत का अस्थायी रूप से कॉलेज वहां के सामुदायिक चिकित्सालय के पुराने भवन में संचालित किया जा रहा है। कार्यवाहक प्राचार्य पवन शर्मा ने बताया कि लगभग पहले सत्र में 200 छात्रों का एडमिशन की व्यवस्था की गई है। टेम्परेरी फैकल्टी भी लगाई गई है। इससे दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों को काफ़ी फायदा होगा। साथ ही जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाया है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। नए कॉलेज घोषणा के साथ ही नए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि कॉलेज में अभी बिल्डिंग उपलब्ध नहीं होने से अस्थायी रूप से भवन उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पर लगभग 200 छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जुलाई 2016 में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज को एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया गया है। ये मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विभिन्न धाराओं में ज्ञान प्रदान करने वाला एक सर्वोपरि शैक्षणिक संस्थान है। इसमें 12 विभाग हैं, जिसमें 76 सदस्य शिक्षण संकाय के रूप में 3 गैर शिक्षण में और वर्तमान में 7000 छात्र हैं। सर, अपना गवर्नमेंट कॉलेज जो है कितना पुराना है, कहाँ से बच्चे अध्ययन करने आते हैं, क्या इसकी स्थिति अभी वर्तमान में? दरअसल ये संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इसकी मेरी जानकारी में इसकी मूल स्थापना तो 1958 में कॉलेज के रूप में हुई थी। बाद में 2016 में इसी से विभाजित होकर के राजकीय कला महाविद्यालय बन गया, जो अभी इसी परिसर में चल रहा है। अब छात्र संख्या की बात करें तो इसमें इस महाविद्यालय में, जिसे राजकीय महाविद्यालय कहा जा रहा है आजकल, इसमें लगभग 2000 की संख्या है और लगभग 7000 की संख्या उसमें है कला महाविद्यालय में। तो मिलाकर के करीब 9000 की संख्या है। संभाग भर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अब ये दो जो महाविद्यालय खुले हैं नए, इन 2 महाविद्यालयों के खुलने से कम से कम 200 सीट दोनों जगह हैं, तो कुछ राहत मिलेगी। यद्यपि यहाँ पर जो प्रवेश के लिए फार्म आते हैं उनमें से लगभग आधे विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता है, तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये सरकार का अच्छा कदम है। अब किस तरह के और प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? हाँ, अच्छी शिक्षा के लिए देखिए अभी प्रयास 2-3 स्तर पर चल रहे हैं। एक तो आयुक्तालय के निर्देश से सभी महाविद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आयुक्तालय स्वयं भी कर रहा है और संभाग मुख्यालय पर जो सहायक निदेशक कार्यालय होता है वहाँ से भी कराई जाती है। दूसरा, आयुक्तालय ने कहा है कि आपको रिक्त स्थानों के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। जब नियमित भर्ती होगी तो वो प्रक्रिया से होगी, इसमें समय लग सकता है। आप विद्या संबल लगा लें। इन महाविद्यालयों के लिए भी पहले से आदेश कर दिए कि आप जैसे ही आपकी क्लास शुरू हो उससे पहले आप विद्या संबल योजना में भर्ती कर लीजिए और पहले दिन से ही क्लास लगनी चाहिए। तो सरकार का प्रयास ये है कि महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं लगे, विद्यार्थी नियमित आएँ और एकेडमिक माहौल रहे। बिल्डिंग की क्या स्थिति, अगर अपन बिल्डिंग की बात करें तो सर? अभी आप देख रहे हैं कि दोनों महाविद्यालयों की ये जो बिल्डिंग है जिसमें अपन बैठे हुए हैं,
ये बिल्डिंग मूलतः मूल महाविद्यालय के पास ही है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कला महाविद्यालय को मिला हुआ है। अब चूँकि कला महाविद्यालय के पास संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने अपना विस्तार करते हुए उनके लिए एक नई बिल्डिंग बनी है जो पास में ही है, यहाँ से लगभग 700-800 मीटर दूर है रोड पार करके। तो अभी कला महाविद्यालय 2 जगह चल रहा है, उसके 4 विभाग वहाँ स्थानांतरित हो गए हैं, इसमें प्राचार्य का चैम्बर और प्रशासकीय जो कार्यालय है वो, और बाकी जो शेष विभाग हैं वो यहीं चल रहे हैं, कक्षाएँ यहीं चल रही हैं, परीक्षाएँ भी दोनों जगह होती हैं। राजकीय महाविद्यालय जिसमें प्रवेश के लिए छात्र हमेशा उत्साहित रहते हैं। कोटा जिले के अंतिम छोर के इटावा खातौली से भी छात्र यहाँ पर एडमिशन के लिए आते हैं। कट ऑफ ज़्यादा होने के कारण कई छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। पिछले बजट घोषणा में राज्य सरकार द्वारा सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दीगोद में सरकारी कॉलेज की घोषणा की है, जो अब पुरानी तहसील के भवन में अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है। इसका कार्यवाहक प्राचार्य कला महाविद्यालय के प्राचार्य रोशन भारती को बनाया गया है। रोशन भारती का कहना है कि नए कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। 2 संकाय शुरू किए गए हैं, जिसके अंदर लगभग 200 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। इस कॉलेज के खुलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को काफ़ी फायदा होगा। उन्हें अपने क्षेत्र से दूर कोटा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि कोटा आने पर यहाँ पर रहने व आने जाने में छात्रों का काफ़ी पैसा व समय बर्बाद होता है। अपने घर के पास ही कॉलेज शिक्षा मिलने से छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उनकी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस सेशन में कॉलेज को बेहतर तरीके से चालू कर दिया जाए और छात्रों को अध्ययन की सुविधा मिल सके। सर, जो दिगोद में नया कॉलेज जो भी आवंटित हुआ नया चालू हुआ है, इसमें प्रवेश को लेकर क्या चल रहा है और किस तरह की आपकी तैयारियां, फैकल्टी की क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कॉलेज का जो अभी अस्थायी रूप से जो चलाना है उसका आवंटन करवाना था, तो वो आवंटित हो गया है। तहसील कार्यालय है वहाँ दिगोद में, थोड़ा जर्जर अवस्था में है फिलहाल, लेकिन उसका भी पैसा जो है वो हो गया है, आवंटित हो गया है, उसका काम चलना है। फिलहाल जो बात है वो तो ये है कि दिगोद कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करके और उसमें क्लासेज हों, उसके पहले अभी चल रही है प्रक्रिया एडमिशन की। तो 4 तारीख से शुरू हुआ था, 4 सितंबर से, और लास्ट डेट है उसकी 14 सितंबर। तब तक तो आवेदन आएंगे। 2 सेक्शन हमारे पास आए हैं, प्लस 7 सब्जेक्ट आए हैं। उसमें मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, और एक मेरे ख्याल है पॉलिटिकल साइंस। ऐसे कुछ 7 सब्जेक्ट आवंटित हुए। अब इनकी फैकल्टी का बाद में इंतज़ाम होगा, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है। 2 सेक्शन है जैसे मैंने बताया, और आवेदन पत्र जो है वो ऑफलाइन होंगे। मतलब बच्चे वेबसाइट पे जाकर के उसका फॉर्म निकालेंगे, उसको भरेंगे। उसकी व्यवस्था मैंने यहाँ हमारा जो प्राचीन पुराना भवन है गवर्नमेंट कॉलेज का, वहाँ GIS लैब में बच्चे आकर के अपना आवेदन पत्र वहाँ जमा करवाएंगे, और दिगोद में भी जो तहसील कार्यालय है वहाँ पे भी वो जमा कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की है। सर, कितना फ़ायदा होगा, कितना दबाव कम हो जाएगा अपने कोटा गवर्नमेंट कॉलेज पे इससे? मुझे लगता है कि 2 सेक्शन दिए हैं, और दिगोद बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है यहाँ से, मेरे ख्याल है 25 किलोमीटर के आसपास है। तो दिगोद कॉलेज खुलने से बहुत यहाँ राहत तो मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस तरफ की बेल्ट से तो बूंदी साइड से बच्चे नहीं हमारे आते, रावत भाटा साइड से नहीं आते, तो इकलौती जो ये 12 वाली जो बेल्ट है वहाँ का प्रेशर जो हमारे ऊपर था, जाहिर सी बात है उसमें कमी आएगी, और ये अच्छा संकेत है। वहाँ के बच्चों को आराम रहेगा, आना जाने से उनको मुश्किलों से जो गुजरते हैं, ख़ासतौर से अभी जो बरसात हुई जिस हिसाब से आना जाना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, तो फ़ायदा तो है। सर, अपने जो कोटा गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें कितनी सीटें हैं और इस बार कितने आवेदन आए थे इसमें? हमारे पास 2800 हैं, और आवेदन तो तकरीबन 5-6 हज़ार आए थे। तो फिर एक सेक्शन और आया हमारे पास, तो 2900 सीट हुई। एक सेक्शन 100 का मान के चले, बच्चे आ गए, एडमिशन हो गई।
सर नई बिल्डिंग मिल चुकी है, लेकिन जो इसका सबसे बड़ी दिक्कत है जो सड़क की समस्या है, इसको लेकर अब कॉलेज प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा मैं ये कहना चाहूँगा कि नई बिल्डिंग मिल गई है, नहीं, नई बिल्डिंग मिल गई थी 2021 में, इसका पोजीशन हो गया था। आया मैं हूँ तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। और जहाँ तक रोड की बात है तो हमने काम शुरू करवा दिया है, लेकिन चूँकि मौसम की मार है, बहुत मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है, तो अभी बीच में काम रुका है। आपने शायद बाहर देखा होगा, रोड का काम चालू है, तो जैसी थोड़ी सी सहूलियत होगी सामने का रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। वहीं छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नए कॉलेजों की घोषणा के बाद इसका दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। छात्रों को कोटा आने की जगह अपने घर के पास ही कॉलेज उपलब्ध होने से छात्राओं की शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और छात्राओं में शिक्षा का प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि छात्राएं कोटा कॉलेज नहीं आ सकती, वो अपने घर के पास या अपने क्षेत्र में कॉलेज में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन कर सकती है। सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है। कुछ छात्राओं का कहना है कि उन्हें अभी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया था, लेकिन नए कॉलेज की घोषणा होने पर वह प्रवेश चालू होने के बाद अब उन्हें उनके क्षेत्र में ही कॉलेज के अंदर प्रवेश मिल जाएगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि कोटा से दिगोद की दूरी ज़्यादा नहीं है, यह कॉलेज सुल्तानपुर में खुलता तो शायद ज़्यादा छात्र इससे लाभान्वित होते। बेटा, अभी जो दिगोद में कॉलेज खुलने जा रहा है, इससे कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को? दिगोद में कॉलेज खुलने से बहुत फायदा होगा। पहले जेडीबी कॉलेज में भी फॉर्म भी आता, उसमें भी हमारा नाम नहीं आया, और दिगोद में कॉलेज खुलने में हमारा बहुत फायदा होगा। बहुत सी लड़कियों को फॉर्म नहीं भर पा रहा है, वो इस दिगोद के कॉलेज में फॉर्म भरने में बहुत फायदा होगा, इसलिए इस कॉलेज को बहुत जल्दी से जल्दी खोलें। पास का पास ही आपके घरों के पास, गाँव के पास की? पास की जो रहने वाले वो बच्चे भी आ सकते हैं। हम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, बहुत दूर से आए यहाँ तक, इसलिए इसको जल्दी खोलें। क्या नाम है आपका? कृष्णा मीणा। सरकार ने अभी सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दिगोद और रामगढ़ मंडी के जो सुकेत में कॉलेज खोलने की घोषणा की, इससे छात्रों को कितना लाभ मिलेगा? जो राज्य सरकार ने जो कॉलेज आवंटित किए हैं, वो एक उनका जो मूलभूत स्थान है, जिस जगह पे देने चाहिए उस जगह को ना देकर ये राजनेताओं के हिसाब से राज्य सरकार ने अपने जनप्रतिनिधियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनके क्षेत्र में दिए हैं। एक तरफा अपने पार्टी के बहुमत के लिए उन्होंने ये कार्य किया, जबकि छात्रों के हितों को देखते हुए ये कॉलेजों में सुधार होना चाहिए था। हमारे जो इटावा बेल्ट है, जिसमें एक इटावा में कॉलेज है, उसके बाद जो दिगोद में कॉलेज दिया है, दिगोद का कॉलेज दिगोद में ना देकर सुल्तानपुर में देना चाहिए था। उससे उधर उजाड़ा एरिया आता है काफ़ी सारा, उधर से सीमलिया साइड से भी बच्चे कवर होते। इधर से जो दिगोद में दिया है, दिगोद के बच्चे डायरेक्ट कोटा में आते हैं। अगर जो कोटा का इटावा का बच्चा होता है, जो दिगोद आके क्या करेगा, वो डायरेक्ट कोटा आएगा। अन्यथा ये जो कॉलेज दिया है, ये बेफालतू राज्य सरकार ने पैसा वेस्ट किया है। और जो चेचट, जो सुकेत, रामगंज मंडी में जो कॉलेज दिए हैं, वो भी बेवजह दिए हैं। ऐसा इनको जगह निर्धारित करनी चाहिए थी, डिस्टेंस निर्धारित करके जो कॉलेज बनाने चाहिए थे, बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए बनाने चाहिए थे। ये बिल्कुल बच्चों के हित में नहीं है। इनसे वहाँ पर बच्चे भी भर नहीं पाएंगे, कॉलेज में सीटें खाली जाएगी, तो ये सरासर बच्चों के साथ भी अन्याय है। और जो जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोई इसका डेवलप नहीं है। ऐसा जहाँ पर खोला है, उनकी कोई सुख सुविधा ही नहीं है। शुभ नाम आपका? पवन मीणा, पूर्व शासन उपाध्यक्ष। भैया, जिस तरह सरकार ने अभी दिगोद में कॉलेज खोला है, इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा होगा इससे? नहीं, वो बिल्कुल सही है। भैया ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। जो जैसे कि दिगोद में दिया, दिगोद में देना चाहिए पहले, ये कहना चाहता हूँ। मेरे को ज़्यादा अनुभव नहीं। जो अपने जो काफ़ी समय से सुल्तानपुर दिगोद में कॉलेज की मांग थी, अब पूरी हुई है, इससे कितना फ़ायदा होना है लोगों को? देखिए, काफ़ी लंबे समय से सुल्तानपुर ब्लॉक में महाविद्यालय की मांग थी, और माननीय जो ऊर्जा मंत्री महोदय, उनके क्षेत्र में दिगोद में जो उपखंड में ये महाविद्यालय खुला है, इससे उजाड़ा सहित पूरे क्षेत्र को इससे काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि कई सारे छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए। जेडीबी महाविद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय में लंबा काफ़ी दूर सफ़र ज़्यादा है, और ये वंचित रहने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी राहत मिलेगी। और जो दूर दराज से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं राज्य सरकार का धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। हाड़ौती में छात्रों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि होती जा रही है, वैसे ही शिक्षा का स्तर भी बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि धनाढ्य वर्ग के छात्रों के लिए निजी कॉलेजों में प्रवेश आसान है, लेकिन मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए सरकारी कॉलेज ही एकमात्र पढ़ाई का संस्थान है। कॉलेज में सीट नहीं होने के कारण उन्हें रेगुलर पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। उनकी समस्या को देखते हुए हालांकि राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। कोटा जिले में 2 नए कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है, जिनमें प्रवेश भी शुरू हो गए। इसी प्रकार के कुछ और कॉलेज या मौजूदा कॉलेजों में सीटों में वृद्धि कर दी जाए तो छात्रों को रेगुलर पढ़ाई करने में आसानी हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।